एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ टू वॉचेज इज 840 दिया हुआ है। ठीक है। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% एंड अनदर इज एट द लॉस ऑफ 12%। देर इज नो लॉस और गेन इन द होल ट्रांजेक्शन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच ऑन विच द शॉपकीपर गेन इज कितना होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नो लॉस और गेन इन द होल ट्रांजेक्शन। उसका मतलब हो गया कि 16% प्रॉफिट जो हुआ ना ऑन वॉच ए, तो CP1 जो हो गया वो 12% लॉस ऑन वॉच बी। CP2 12%। CP2 बी इक्वल टू दोनों के कितना, जीरो के बराबर हो गया। ठीक है। तो 16% वॉच ए इक्वल टू 12% वॉच बी, यानी कि वॉच ए अपॉन में वॉच बी इक्वल टू हो जाएगा 12/16, यानी कि 3/4। तो CP(1) और CP(2) इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस CP(2) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 4 यानी कि 7। 7 यूनिट। अब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर दी हुई है, 7 यूनिट की वैल्यू जो है वो 840 के बराबर दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 × 3 यानी कि 360। यानी कि इस कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच जो 16% प्रॉफिट पे वॉच को बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी वॉच को सोल्ड करेंगे, हाँ बेचेंगे, कितना हो जाएगा, 360 रुपये। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेड्समैन है जो कि मीन्स ऑफ फॉल्स बैलेंस के लिए डिफ्रॉड हुआ है 10% इन बाइंग गुड्स एंड ऑल्सो डिफ्रॉड 10% इन सेलिंग हिज गेन परसेंटेज। इसका गेन परसेंट कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, गेन परसेंट इक्वल टू 10% दिया हुआ है खरीदने और 10% की धोखाधड़ी। तो सक्सेसिव लगा देते हैं, यानी कि 10 + 10 + 10 × 10। ठीक है। अपॉन में 100 कैंसिल हो गया, 20 एक 21, 21 हो गया, 21% गेन, यानी कि ऑप्शन सी हमारे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाई व्हाट परसेंट मस्ट द कॉस्ट प्राइस बी रेज्ड इन फिक्सिंग द सेल प्राइस इन ऑर्डर दैट देयर मे बी अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउिंग अ कमीशन ऑफ 10%। ठीक है। तो क्या करते हैं कि CP, SP और MP। ठीक है, MP और SP। तो अगर हम CP 100 मानते हैं तो SP कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% प्रॉफिट हो रहा है। और अलाउिंग कमीशन 10% कमीशन हो रहा है, यानी कि 10 100 यानी कि 90 हो गया। MP हमारे पास कितना है, 100 है, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट 90। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 6, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 10 और 9। 5 9 और 6 ये दोनों SP को बराबर करने हैं। अगर हम दोनों SP को बराबर करें तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आ जाएगा CP SP और MP का, वो कितना हो जाएगा, SP 54, MP 60 और CP 45। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम्म, अब क्या कर सकते हैं इसको, 45 और 60 का डिफरेंस कितना है, 15। 15 यूनिट जो है वो इंक्रीज हो गया। तो परसेंटेज रेज कितना हो रहा है, 15/45 × 100, यानी कि 33 सही 1/3%। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। सेल प्राइस को फिक्स करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44। एक पर्सन है जो कि बाई किया है 100 कप्स फॉर एट 10 रुपये ईच। ऑन द वे 20 कप्स जो है वो ब्रोक हो गया। इससे द रिमेनिंग कप्स एट 11 रुपये, जैसे लॉस परसेंटेज। ठीक है। तो एक कप का दाम कितना, 10 रुपये। तो 100 कप का दाम कितना हो जाएगा, 100 कप का दाम 10 × 100, यानी कि 1000। अब क्या कर रहा है, 20 कप्स जो होता है वो ब्रोक हो गया। इसका मतलब कि ब्रोकन 20 कप्स। तो 100 - 20 ब्रोक हो गया, यानी कि 80 कप जो है सही है। तो सोल्ड क्या किया है, SP क्या हो गया, एक कप का, एक कप का कितना, 11 रुपये में सोल्ड किया। तो 18 कप का कितना हो जाएगा,
ग्यारह इंटू 80, यानी कि 880। सॉरी, 18 नहीं, 80 कप का, 80 कप को सोल्ड किया तो कितना हो गया? 11 इंटू 80। तो लॉस कितना हो गया इसके पास? लॉस कितना हो गया? 880, 1000 और माइनस 880, यानी कि 20 रुपए का, 120 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो 120 लॉस परसेंट कितना हो जाए? 120 अपॉन में कितने से? 1000 से इंटू 100, यानी कि 100 से 200, 1010, 12%। ऑप्शन डी हमारे से आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45। 45 क्या बोला कि इफ द प्राइस ऑफ पिन्स रिड्यूस बाई 4 रुपये पर डजन। ठीक है, 12 मोर पिन्स कैन बी परचेज फॉर 48, द कॉस्ट ऑफ पिन्स पर डजन आफ्टर रिडक्शन इज। तो लेट कर लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्स है। ठीक है, एक्स रुपए पर डजन। न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस न्यू प्राइस हो जाएगा x-4 पर डजन। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पिंस कितने हैं? ओरिजिनल नंबर ऑफ पिंस कितने हो जाएंगे? 48 अपॉन में एक्स डजन। न्यू पिंस कितने हो जाएंगे? 48 अपॉन में x-4 डजन। ठीक है, ये डजन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पिंस पर डजन आफ्टर रिडक्शन कितना होगा? तो बनाते हैं इसको। 48 अपॉन में x-4 माइनस 48 अपॉन में x इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी हमारे पास? 16 और माइनस वाई, ये कोई क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, तो 16 और माइनस 12 आ जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा? 16। नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो नेगेटिव को निगलेक्ट करके 16 लेंगे पॉजिटिव को। तो न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी? 16-4, 16-4 यानी कि 12। 12 रुपये। ऑप्शन बी हमारे से आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाई सेलिंग 144 हैंड्स महेश सफरेड अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 96 हैंड्स। ठीक है, तो इस लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो लेट कर लेते हैं कि एक हैंड की सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपए के बराबर है। तो 144 हैंड की क्या हो जाएगी? 144 रुपये हो जाएंगे, ये रुपीज़ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सीपी ऑफ वन हैंड कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स है हमारे पास। तो 144 हैंड की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 144 एक्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सीपी माइनस एस पे इक्वल्स टू हो जाएगा लॉस। लॉस यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो 96 हो गया हैंड्स की। ठीक है, तो 144 एक्स माइनस 144 इक्वल्स टू 96 के बराबर होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 240 अपॉन में 144, यानी 5/3। तो सीपी ऑफ वन हैंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/3, जो एक्स की वैल्यू हमारी आई 5/3। ठीक है, तो सीपी ऑफ 144 हैंड की कितनी हो जाएगी? 144 हैंड, यानी कि 144 इंटू 5/3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 240 रुपये। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 96 अपॉन में 240 इंटू 100। एक जीरो कैंसिल, 1 और 2, ये कटेगा कितना? 10 को काट देते ना, 5 और 12 और 96, 12 96, 8 बार में 8×5 = 40। ऑप्शन ए हमारे से आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 47। अब बुक सेलर जो है सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, 10%, बट ही हैड bought it at 4% less and sold it for 6 more, he would have gained 18, सही, 3/4% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। ठीक है, 4% क्या हो गया? 4% लेस, 4% लॉस, यानी कि 96, और यहाँ पे हो गया 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट यानी कि 110, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या हो गया है कि उसमें ना 96 में जो कॉस्ट प्राइस सेकंड है,
ये CP2 जो आया, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है 18 से ही 3/4 का। तो 3/4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 114। और इसमें कितना यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, 4 यूनिट का। ये इसमें और 110 में कितना यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, 4 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। इस 4 यूनिट के बराबर कितना है, 6 है। तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 6/4। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस 1 हो गया और ये हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू 6/4 इंटू 100, यानी कि 150, ठीक है। तो 150, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, कार वर्थ 1.5 लाख की कार है, सोल्ड कर दिया एक्स टू वाई 5% प्रॉफिट, वाई सोल्ड द कार बैक टू एक्स एट 2% लॉस, ठीक है। द एंटायर ट्रांजेक्शन इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। तो एक्स के पास क्या है, 2000 की, लेट कर लेते कि कार की जो है वो 2000 यूनिट है, ठीक है। 2000 में क्या हो रहा है कि 5% के प्रॉफिट पे वाई को सेल कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2100, ठीक है। अब वाई ने क्या किया कि 2% के लॉस पे वाई सोल्ड बैक टू एक्स विथ 2% लॉस, 2% लॉस के हिसाब से फिर से एक्स को सोल्ड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2058, 2058, ठीक है। 2058। तो 2100 और यहाँ 2100 और 2100, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है 42 यूनिट्स का गेन हो रहा है, ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट में। और 1.5 लाख की कार है, वर्थ 1.5 लाख, 2000 की जो ये हम लोगों ने जो एग्ज्यूम किया था, वो ये 1.5 लाख के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 75। तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 75 इंटू 42, यानी कि 3150। तो इंटायर ट्रांजेक्शन कितना हो जाएगा, एक्स जो है वो गेन किया 3150, ऑप्शन सी हमारे से आंसर होगा। 49 क्वेश्चन क्या करे, एक एक एन इंक्रीज ऑफ ₹3 इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स अ लॉस ऑफ 7.5% इंटू अ गेन ऑफ 7.5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज कितना हो जाएगा। हम्म, तो लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जो होता है वो 40 यूनिट के बराबर है। लेट कर लेते हैं कि सीपी ऑफ आर्टिकल जो है वो 40 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करें, अगर 100 सीपी रहता, 100 कॉस्ट प्राइस रहता, तो 7.5% का लॉस यानी कि 37, और 7.5% का गेन यानी कि 43 प्रॉफिट, और 7.5% लॉस, ठीक है, 43। अब डिफरेंस कितना हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है, और ये 3 की वैल्यू जो है, सॉरी 6 की डिफरेंस हो रही है, 6 की वैल्यू जो है ना वो 3 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6, यानी कि 1/2, ठीक है। 40 यूनिट जो हम लोगों ने एज्यूम किया था यहाँ पे, 40 यूनिट, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20। तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 20, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू 20। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सम टॉफीज है, वो बॉट किया गया है रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपये, एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर 10। इफ a whole lot was sold at 1 rupee per toffee, then the gain or loss percent of the whole transaction, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये रहा टॉफी और ये रहा प्राइस, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन पढ़ने दो एक बार और। 10 रुपये, ठीक है, प्राइस है 10 रुपये, और टॉफी कितनी है, 11। प्राइस है 10 रुपये और टॉफी कितनी है, 9। बराबर कर लेते हैं टॉफी को, 9 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 9 से, यानी कि 99। ये भी 99, ये इंटू 9, 90, ये इंटू 11, यानी कि 110, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, 198, ये टोटल कितना हो जाएगा, 200।
तो हम लोगों ने क्या किया कि सेम टॉफ़ी जो है वो सेल हो रहा है सेम एसपी पे, ठीक है, 1 रुपये पर टॉफ़ी, ठीक है। तो एसपी ऑफ 198 टॉफ़ी कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 198 टॉफ़ी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 198 रुपीज़। और सीपी कितना हो जाएगा 198 का, तो सीपी हो जाएगा 198 का 200, 200 रुपये हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, दो का डिफरेंस किससे पे, 200 पे, इंटू 100, यानी वो जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो से वन वन टू टू कैंसिल, यानी कि वो 1% का क्या होगा, 1% का हमारे पास लॉस होगा। क्योंकि जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितना है 198, 2 रुपये का लॉस हो रहा है ना। ठीक है, ओके देन, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय।